आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 प्रायिकता। यानी कि प्रायिकता किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है, जैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग केवल संभावना ही कर सकते हैं कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए कि इंडिया मैच खेल रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कि इंडिया मैच जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। और मान लीजिए कि एक पासा को फेंकते हैं, पासा को फेंकते हैं तो उस पर कितनी संख्या रहती है, 1 से लेकर 6 तक अंकित रहती है, तो उसमें से कोई भी एक संख्या आ सकता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 2 ही आएगी या 4 आएगा, यानी कि डायरेक्ट हम लोग नहीं कह सकते, उसकी हम लोग केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और इसी संभावना का जब हम लोग संख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता। यानी कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें किसी प्रयोग के दौरान घटित होने वाली घटनाओं की संभावना का अध्ययन संख्यात्मक रूप से करते हैं। यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है उसकी संभावना का अध्ययन जब हम लोग संख्यात्मक रूप में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित तथ्य को हम लोग समझते हैं। यानी कि प्रायिकता में जो जो टर्म यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें यूज होता है यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि क्या, यादृच्छिक प्रयोग। तो वैसा प्रयोग जिसके परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो उस पर हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, यानी कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि इसकी हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 2 ही आएगा, यानी कि 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी आ सकता है। यानी कि वैसा प्रयोग जिसके परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। फिर एक टर्म होता है प्रतिदर्श समष्टि। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, तो किसी प्रयोग में उसके कुल संभव परिणाम प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो यानी प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, तो किसी प्रयोग में उसके कुल संभव परिणाम प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एस ले। यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग मझोला कोष्ठ के अंदर हेड या टेल लिखेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। यानी कि एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, 2 होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको हम लोग एक कोष्ठ के अंदर यानी कि मझोला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग एस से सूचित करते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक पासा को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 या 6। एक पासा को फेंकेंगे तो इसी 6 अंकों में से एक अंक आएगा ना, यानी कि कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर 1 से लेकर 6 तक। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब इसमें एक टर्म यूज होता है घटना। यानी कि घटना किसे कहते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय एक घटना होती है। यानी कि जैसे हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो उस पर हेड प्राप्त होना क्या हो जाएगा, एक घटना हो जाएगा। एक पासा को हम लोग फेंक रहे हैं तो पासा पर 2 आने की क्या हो जाएगा, 2 आना एक घटना हो जाएगा। इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं, कैपिटल ई से सूचित करते हैं। जैसे में एक सिक्के को हम लोग उछाल रहे हैं तो उस पर हेड प्राप्त होना, यानी कि हेड आने की संभावना क्या होगी, एक घटना होगी। या एक हम लोग पासा फेंक रहे हैं, पासा जो लूडो में खेलते हैं हम लोग, उस पर 1 से 6 तक रहता है। यानी कि एक पासे को फेंक रहे हैं तो उस पर 2 आने की संभावना क्या है, एक घटना होगा, असंभव घटना। वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। यानी कि जिस घटना को घटित हो ही नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। जैसे एक पासे को फेंकने पर
7 प्राप्त होना। पासा पर कितना रहता है, 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है। जो लूडो में हम लोग खेलते हैं उस पर कितना अंक रहता है, 1 से लेकर 6 तक रहता है। और उस पर क्या 7 प्राप्त होना, तो उस पर तो 7 प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। तो ये क्या हो गया, असंभव घटना हो गया। और एक होता है निश्चित घटना, कि वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। यानी कि जिसका घटना, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होना होता है, यानी कि वह घटना संभवतः घटेगा, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक थैला है, उसमें 8 काली गेंद है। आपसे बोला गया कि बिना देखे हुए एक काली गेंद निकालिए, तो उसमें से आप एक काली गेंद निकाल रहे हैं, तो वह निश्चय ही काली गेंद होगा। यानी कि काली गेंद होने की घटना क्या है, निश्चित है। यानी कि एक थैले में 8 काली गेंद रखी है, तो बिना देखे एक गेंद निकालने पर निश्चित ही वह क्या होगा, काली ही गेंद होगा। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित घटना हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। एक होता है पूरक घटना। तो पूरक घटना किसे कहते हैं, वैसी दो घटनाएं जो एक को घटित होने पर दूसरा कभी घटित नहीं हो सकता, क्या कहलाता है, पूरक घटना कहलाती है। इसे ई डैश या ई नहीं से सूचित करते हैं। जैसे एक पासे को फेंका जा रहा है, तो उस पर 2 आने की घटना और 2 नहीं आने की घटना, दोनों क्या होगी, पूरक घटना कहलाएगी। यदि किसी प्रयोग में कुल प्रतिदर्श समष्टि S हो तथा कुल ई घटना घटित होती है, तो इस घटना की प्रायिकता को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, यदि किसी प्रयोग में कुल प्रतिदर्श समष्टि S हो, यानी कि हम लोग कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कुल प्रतिदर्श समष्टि S हो तथा कुल ई घटना घटित होती है, तो इस घटना की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित करते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है कि कुल घटनाओं की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो एस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। ई क्या है, यहाँ पर घटना है, और एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। जहां ई बराबर घटना और एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट में लिखिए, नोट फर्स्ट, यानी कि किसी एक ही प्रतिदर्श समष्टि के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। यानी कि एक ही प्रतिदर्श समष्टि, जैसे एक सिक्का को उछाला जा रहा है, इसकी कुल घटना कितना हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि 2 हो गया, तो इसमें हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रायिकता नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस होता है ना। ई को हम लोग क्या मानेंगे, ई को अगर मान लेते हैं एच आने की घटना, यानी कि हेड आने की घटना, हेड आने की घटना को हम लोग क्या मानेंगे, ई मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई यानी कि हेड आने की घटना क्या है, कितने हैं, 1 है, तो 1 बटा में नंबर ऑफ एस, तो प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, 1 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। अगर हम लोग मान लेते हैं एफ, मानते हैं टेल आने की घटना, टेल आने की घटना को एफ मानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एफ यानी कि टेल आने की घटना कितनी है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में नंबर ऑफ एस, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि टोटल कितना है, 1 2, यानी कि 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1/2 आया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी 1/2 आया, यानी कि एक ही प्रतिदर्श समष्टि के 2 घटनाएं हैं
और दोनों की प्रायिकता को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। यानी कि एक ही प्रतिदर्श समष्टि के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। फिर दूसरा नोट क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या बड़ा तथा 1 के बराबर या छोटा होता है। यानी किसी घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 से लेकर 1 के बीच होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड लेस देन इक्वल्स 1। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड लेस देन इक्वल 1। संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। नोट तीसरा क्या है कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। चौथा नंबर है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। एक हमारा क्वेश्चन एक 5वां नंबर नोट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 के बराबर होता है। या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को बराबर के उस साइड लेकर चले जाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और 7वां नंबर है समप्रायिक घटना। सम मीन्स क्या होता है, क्या है, समप्रायिक। तो सम मीन्स क्या होता है, बराबर। बराबर और प्रायिक मीन्स प्रायिकता, यानी कि वैसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना क्या हो, घटित होने की संभावना क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समप्रायिक घटना कहेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहला क्वेश्चन है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी घटना ई की प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यानी कि घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े तो क्या हो जाएगा, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 है। क्या है, 1 है। फिर दूसरा नंबर है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब कि वो घटना क्या है जिस जो घटित नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। तथा कह रहे हैं कि ऐसी घटना कौन सी घटना है, असंभव घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। तीसरा नंबर है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, यानी कि किसी प्रतिदर्श समष्टि के सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं कि किसी प्रयोग के सभी प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या का योग कितना होता है, 1 होता है। फिर 5वां नंबर है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, यानी कि 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा लेस देन इक्वल्स 1, यानी कि 1 तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक होती है। इस प्रकार हमारा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। आप लोग इसको नोट कीजिए।